तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है गिवन है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सीखना आपके लिए ज़रूरी है और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। तो इस लास्ट टॉपिक को सीखते हैं और तो इस जो है चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सके और अपनी जो है पढ़ाई पूरी कर सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इसका लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर चल रहा था आपका, इसका लास्ट टॉपिक जो है हम ख़त्म करते हैं। वैसे अगर देखा जाए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन और इसका अगला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और उसके बाद जो आता है 2, ठीक है, ये तीनों चैप्टर जो है मर्ज करके आप पढ़ोगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको अलग अलग चैप्टर ना मानिए, ये एक ही चैप्टर है, इसके अंदर सारे जो है इसी चैप्टर के जो है आपको क्वेश्चंस गिवन है और अगले चैप्टर में हम करेंगे तो आपको जो है अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। आइए इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक हम उसको जो है कवर करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट हमने पढ़ लिया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने पढ़ लिया। बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते वक्त हमें जो है लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उसे हम ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। साथ में उस ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जो है सारे एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो काट के हम जो है नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब पिछली वीडियो में आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने सीख लिया था, उसके अंदर हमने देखा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने जो है सारे काटे थे। अब उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर भी दो एक्सपेंस थे, मैंने आपको बोला था ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों ही जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काटे गए थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बिजनेस में बार बार होते हैं और बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मेन बात समझिएगा, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, जो कि साल में एक बार हो गए। ठीक है, जो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारा लोन का बिजनेस थोड़ी है, फिर भी हमें लोन में इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के रिलेटेड यानी कि बिजनेस के बाहर का खर्चा हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने 4 सिखाए थे आपको, वो हमारे जो है बिजनेस के बाहर के, बिजनेस के रिलेटेड तो खर्चे नहीं थे। डिविडेंड मिल गया हमें, ठीक है, शेयर होल्डर्स से मान लीजिए हमें डिविडेंड मिल गया, ये बिजनेस से रिलेट कहाँ हुआ? हमारा मान लीजिए कोई कंप्यूटर का बिजनेस है, अगर कंप्यूटर बेचते हैं खरीदते हैं, ठीक है, इससे हमें जो है डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर से, हमें बिजनेस से रिलेट हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। हम जो है कहीं से हमें रेंट मिल गया तो ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है? हमारे कंप्यूटर बेचने या खरीदने से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे नहीं होते वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे हमारे करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। अब जो ऑपरेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो जो काटे जाते हैं, नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है, वो तो दोनों एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों काट के जो है हमारा नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। बट जो रियलिटी में हम देखें तो ये जो है बिजनेस के बाहर के भी खर्चे हमने काट लिए थे और बिजनेस के बाहर की इनकम्स भी हमने ले ली थी। रेंट रिसीव किया कहीं से, बिजनेस से रिलेट थोड़ी है, नॉन ऑपरेटिंग है, फिर भी हमने रिसीव किया और नेट प्रॉफिट निकाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस की एक्टिविटीज करते वक्त जो हमने प्रॉफिट कमाया हो, वो हमारा बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर तो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं, बाहर की चीज़ें भी हम जोड़ते हैं, बाहर की चीज़ें हम काटते भी हैं, बट इसके अंदर सिर्फ बिजनेस से जो रिलेट होंगे खर्चे वही काटे और वही प्लस किए जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग ये आपकी बुक में जो है दिया हुआ था वो भी मैं पढ़ा देता हूँ, साथ में एक और डेफिनेशन जो है मैंने गूगल से निकाली है उसको भी जो है मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ कंपनी या फर्म टोटल अर्निंग फ्रॉम इट्स बिजनेस ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी की या एक फर्म की वो अर्निंग होती है जो उसकी बिजनेस ऑपरेशन यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज करते वक्त उसने कमाई हो। ठीक है, रियल में जो हमने बिजनेस की एक्टिविटीज की है, बिजनेस के खर्चे काटे हैं, बिजनेस की इनकम्स ली हैं, उससे जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो हमारा बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता था? उसमें बाहर की भी इनकम्स जुड़ती थी, नॉन ऑपरेटिंग जो हो गया बिजनेस से रिलेटेड ना हो वो भी जुड़ती हैं और वो कटती भी हैं, वो एक्सपेंस हमारे कटते भी हैं, वो तब हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था।
बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो ये बिजनेस से ही रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम्स होंगी, वो टोटल अर्निंग जो कंपनी और फर्म ने अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ करते हुए कमाई हो। ठीक है, तो ये फ़र्क आ गया हमारा ऑपरेशन प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में। ठीक है, आपकी बुक वाली जो है हम पढ़ लेते हैं, उसमें तो सिर्फ जो है आपका कैलकुलेशन बताया गया है, एक हिसाब से कोई डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, और ना ही बताया गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट से जो है वो माइनस किए जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, वो ज़्यादा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। मतलब कि जो हमने बिजनेस की एक्टिविटीज़ करते वक्त जो हमने एक्सपेंसेस किए थे, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड और रिकरिंग नेचर के हों। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के ज़्यादा होता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा होता है ना इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। ठीक है, तो हमारा निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सैलरीज वगैरह हो गई। ठीक है, ये एक्सपेंस जुड़ते हैं जो मैंने आपके बताए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कैरिज, फ्रेट, ठीक है, ये सब एक्सपेंस जो है हमारे जुड़ते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। ये सारे एक्सपेंस आते हैं। जो फाइनेंसिंग एक्सपेंस थे, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह थे, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे वो जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आएंगे, वो इससे जो है सारे के सारे काटे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूला की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो वो निकलता कैसे है। सबसे पहले दो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, उससे आपको बोला गया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट दिखाइए आप, तो नेट प्रॉफिट में आप क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और आप माइनस कर दीजिएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, जैसे कि रेंट रिसीव वगैरह हो गया, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो ये आप माइनस कर दीजिएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप प्लस कर देंगे, तब आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला मैं अगर बताऊं, मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन होता है, तो सीधा सीधा आपके बुक में ही लिख रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट में आप माइनस कर दीजिए क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तब आपका जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप उसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मान लीजिए नेट प्रॉफिट गिवन हो, तो उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कीजिए, माइनस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये रही कैलकुलेशन की बात। यहाँ पे जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है निकल के आ जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं और रिकरिंग नेचर के होते हैं, सैलरीज, वेजेस वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये आप सारा उसमें से माइनस कर देंगे, तब आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस के भी अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वेजेस वगैरह भी, ये भी हमारे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक इलस्ट्रेशन एक ही आपकी बुक में गिवन है उसको करते हैं और इस चैप्टर को जो है ख़त्म करते हैं। आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। इससे आपको क्या होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या है, आखिर मैं जो है कहना क्या चाह रहा हूँ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझाते वक्त। तो यही एक जो है इलस्ट्रेशन आपको गिवन है, इसमें ही सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 8 जो है आपका गिवन है आपकी बुक में, वो आप खोल लीजिए पेज नंबर 66 पे, नहीं तो आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हम जो है इलस्ट्रेशन को शुरू करते हैं।
तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मतलब कि आपको बैलेंसेस बहुत गिवन है, ठीक है, उसमें से आपको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, मतलब कि नेट प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। तो फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, दूसरा वाला जो है ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं इलस्ट्रेशन 8 में ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितने का है, हमारे है 44,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब जो है हम सब कुछ इससे माइनस कर देंगे, जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो हम जो है इससे माइनस कर देंगे। सबसे पहले नीचे है कैरेज आउटवर्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब कि हम अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, परचेज सेल्स करते हैं, मान लीजिए अब कंप्यूटर की हमारी दुकान है, हम कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर बेचते हैं, उस पर कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड मतलब कि कैरेज ऑन सेल्स, हमने जो है कैरेज पे किया अपनी जो है डिलीवरी करने के लिए, अपने कस्टमर के घर पर डिलीवरी करने से, हम बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करता है भैया, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा ये। तो कैरेज आउटवर्ड कितने का है अमाउंट, 480 का, 480 का अमाउंट है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करता है, क्योंकि हम एडवर्टाइज करेंगे तो हमारी सेल बढ़ती है, तो परचेज और सेल से हमारी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है, तो मतलब कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, तो लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट। कितना अमाउंट है, 1200 का अमाउंट है। सैलरीज बिजनेस से रिलेट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, सैलरी हम अपने एम्प्लॉय को देंगे तभी तो वो काम करेंगे, बिजनेस से रिलेट कर रही है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी एक्सपेंस है, तो ये भी माइनस होगा। सैलरीज कितनी के हैं, 17। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट और टैक्स क्या बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमने जो जगह खरीदी है बिजनेस के लिए, हमने शॉप खरीदी होगी, उसका रेंट होगा, और टैक्स तो बिल्कुल बिजनेस से रिलेट करेगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये भी माइनस होगा। लाइटिंग क्या बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हमने लाइटिंग करी होगी तभी तो डिस्प्ले हमारी दिख रही है, तभी तो हमारी सेल हो रही है, तो मतलब कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी से वो रिलेट कर रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, तो ये भी काटा जाएगा। अगला आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस कराया होगा, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस हमने भर रहे हैं, तो ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है ये एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, तो ये भी जो है काटा जाएगा। बैड डेब्ट्स हमारा पैसा डूब गया, क्या हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हमने किसी को सेल करी होगी मान लीजिए उधार पे, तो हमारे बिजनेस का ही तो पैसा डूबा है, डेटर ही तो होते हैं जो हमें पैसा नहीं देते, तो बिजनेस से तो रिलेट कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, काटा जाएगा। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मतलब कि हमने ऑडिट कराने के लिए, हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उसको चेकिंग कराने के लिए, हमने ऑडिट कराने के लिए फीस पे करी है, क्या हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल बिजनेस के ही तो अकाउंट्स हैं वो जो हमने ऑडिट कराए हैं, हमने चेक करा है, तो ये भी जो है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी काटा जाएगा। अगला आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें जो है इंटरेस्ट लोन पे, या तो इंटरेस्ट हमने पे किया है या हमें मिला है, तो ये क्या बिजनेस की एक्टिविटीज से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हमारा क्या मतलब है कि हमें इंटरेस्ट मिले लोन में, या हम जो है लोन पे इंटरेस्ट पे करें, हमारा लोन का काम थोड़ी है, तो ये हमारे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट नहीं कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ। अगला उसमें आ जाता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो है इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस के बाहर हमने की है, बिजनेस से क्या रिलेट कर रहा है, बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी ये कर सकता है, स्टेशनरी पेन वगैरह हो गया, प्रिंटिंग बिल प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, उसके लिए पेजेस वगैरह, तो ये तो बिजनेस से, बिजनेस की एक्टिविटी है, तो ये तो रिलेट कर रहा है, तो ये भी जो है काटा जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये। फिर अगला आ जाता है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर,
हमें जो है लॉस हुआ सेल करते वक्त फर्नीचर के। क्या ये बिजनेस की एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं। हमारा काम कंप्यूटर का है। मैंने क्या बोला आपको, फर्नीचर हमने सेल किया, उस पर हमें लॉस हुआ तो हम बार बार थोड़ी करते हैं। और ये नॉन रिकरिंग नेचर है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, और ये हमारे जो है बिजनेस एक्टिविटीज से थोड़ी रिलेट कर रहा है। हम इस फर्नीचर का थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नहीं कटेगा। जनरल एक्सपेंस, जो जनरल एक्सपेंस होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, वो भी काटे जाएंगे। डोनेशन, हमने डोनेशन किसी को दी होगी, ये बिजनेस से रिलेट कर रही है, साफ साफ दिख रही है कि बिजनेस से कोई रिलेट नहीं कर रहे। हमारा काम डोनेशन देने का थोड़ी है, या हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ डोनेशन देना या लेना थोड़ी है, तो ये तो नहीं कर रही। रेंट रिसीव, हमने कहीं से रेंट रिसीव किया है, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस के बाहर कोई बिल्डिंग होगी या फ्लैट होगा, हमने रेंट पे चढ़ाया होगा, तो ये भी तो बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। लॉस बाय फायर, बिल्कुल नहीं करेगा। लॉस बाय फायर, आग की वजह से हमने कुछ लॉस कर दिया, बिल्कुल नहीं करेगा। बिजनेस से नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन, हमारा काम कंप्यूटर का था ना कि मशीन का, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है वो एक्सपेंस आएंगे, मतलब कि ये सारे एक्सपेंस हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहे। कौन कौन से? डोनेशन, रेंट रिसीव, लॉस बाय फायर और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीन हमने सेल की, उस पर गेन हुआ, नॉन रिकरिंग नेचर है, बार बार नहीं होता ये खर्चा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। जो आने थे खर्चे वो यही सारे खर्चे थे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, ठीक है। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने यहाँ से काट दिए, ठीक है। सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो थे, जो बिजनेस से रिलेट कर रहे थे, वो सारे के सारे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट से काट दिए, क्योंकि फार्मूला मुझे कहता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो मेरा जो है निकलता है 28,270 रुपीज़, 28,270 रुपीज़, ठीक है। 28,270 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का निकला? 44,000 में से 28,270 रुपीज़ काटेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 15,730 रुपीज़ का। 15,730 रुपीज़ का जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, 15,730 रुपीज़ का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिए ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। नेट प्रॉफिट गिवन होता तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस और माइनस करके मैं निकाल लेता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के मैंने सारा कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया। तो आप समझ गए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क होता है। इस क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जो हमने बिजनेस की एक्टिविटीज़ करते वक्त कमाया होगा, तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट के अंदर वो बिजनेस के बाहर की एक्टिविटीज़, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो भी सब भी जोड़ी जाती है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा कुछ देख लिया था। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। टॉपिक्स ख़त्म नहीं हुए, अगले चैप्टर में वही जो है ट्रेडिंग अकाउंट के हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे। इसमें तो सिर्फ जनरल एंट्री थी, इस चैप्टर में प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। हालांकि मैंने आपको फॉर्मेट सारा बता दिया, प्रिपेयर करना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगले चैप्टर में जो है बैलेंस शीट्स को भी सीखेंगे। आपके इस चैप्टर में बैलेंस शीट की डेफिनेशन गिवन है, बट इस चैप्टर में हम जो है नहीं करेंगे। अगले चैप्टर में डिटेल में आपको बैलेंस शीट गिवन है, उसमें जो है डिटेल में हम जो है सीखेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से सीख लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।